मुजफ्फरनगर वालों को अगर 2013 के दंगे की याद दिलाऊंगा तो लगेगा सूरज को दीपक दिखाने का काम मैं कर रहा हूं। अगर आपको याद हो, जब समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी तो यह उत्तर प्रदेश दंगा प्रदेश बन गया था, गुंडा प्रदेश बन गया था, माफिया प्रदेश बन गया था, अपराधी प्रदेश बन गया था। लेकिन आप सबके आशीर्वाद से 2017 में जब उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हुआ, आपने हमें 325 विधानसभा सीटों पर विजय का आशीर्वाद दिया और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनी। मैं शुक्र तीर्थ में पहले भी आया, यहाँ के लोगों की एक ही मांग, हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण भी, चाहे आदरणीय सचिव जी या सभी जनप्रतिनिधिगण जो बातें कह रहे हैं, विकास आपका अधिकार है और विकास का मतलब भारतीय जनता पार्टी ही है। शुक्र तीर्थ के विकास के लिए बहुत लंबे समय से मांगे, लेकिन यह मांग कब पूरी हुई? जब आपने डबल इंजन की सरकार बनाने का काम किया, तब यह शुक्र तीर्थ की जो महिमा है, जो गरिमा है, उसके अनुसार हम आगे बढ़ने में सफल हो गए। बहुत लंबा विषय, उसकी चर्चा नहीं करना था। जो विपक्ष के अंदर बैठे हुए लोग हैं, उनके रोज एक न एक ऐसे बयान आएंगे जिनको पढ़ सुन करके आपको भी आश्चर्य लगेगा। कांग्रेस के नेता हैं श्री राहुल गांधी, माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में जिन शब्दों का लोग प्रयोग करते हैं, वह शब्द क्या बर्दाश्त करने योग्य है क्या? बताओ तो महाराज, बर्दाश्त करने योग्य है क्या? देश की सबसे पुरानी पार्टी अपने को कहते हैं, उसके नेता श्री राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता, इतना गैर जिम्मेदार नेता शायद भारत के इतिहास में देश के विपक्ष की कुर्सी पर बैठा हो। वो प्रधानमंत्री जी को गाली नहीं देते, वो देश की 140 करोड़ जनता को गाली देने का काम करते और इसका हिसाब चुकता होगा। वोट की मशीन डेटाबेस नहीं करती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में लोगों से कहा संविधान खत्म कर देगी भारतीय जनता पार्टी। अरे हम संविधान के रक्षक हैं, हम संविधान के पुजारी हैं, हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी हैं। संविधान हम तो खत्म नहीं कर सकते, लेकिन जो खत्म करने की सोच रहे हैं उनके मंसूबे कभी पूरे नहीं होने दे सकते। उन्होंने कहा आरक्षण खत्म कर देंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आरक्षण मोदी जी के जिंदा रहते कोई भाई कदम खत्म नहीं कर सकता। लेकिन दुष्प्रचार करने वाले कैसा कैसा दुष्प्रचार किए और गुमराह करके बहुत सारे हमारे मतदाताओं को भ्रमित करने में वो कामयाब हो गए। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा देश और प्रदेश की जनता को, उनकी तमाम साजिश के बाद माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी। अब उनके बयानों की अगर चर्चा करूं तो राहुल गांधी जी तो यहाँ तक कहते हैं कि अब मैं एक ऐसी मशीन ला दूंगा, अगर प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो एक तरफ से आप आलू डालिए, दूसरी तरफ से क्या निकलेगा? सोना निकलेगा। और श्री अखिलेश यादव जी क्या कहते हैं? अब श्री अखिलेश यादव जी उनके साथी हो गए। अखिलेश जी को कुछ कहो तो राहुल जी को बहुत दर्द होता है और राहुल जी को कहो तो अखिलेश जी को दर्द होता है। ये दर्द क्यों होता है? अगर उत्तर प्रदेश में कोई हमारी बहन बेटी के साथ अपराध करे तो क्या उसे क्षमा करना चाहिए क्या? कोई किसी की हत्या करे तो उसे माफ करना चाहिए क्या? कोई जमीन पर कब्जा करे तो क्या उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्या? इस देश और प्रदेश के अंदर जिस संस्कृति को उन लोगों ने पनपाने का काम किया था,